आज हमने ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है उसका उद्देश्य है कि भारतीय जनता पार्टी की ट्रिपल इंजन की सरकार पटौदी में सरकार फेल हो गई है और ट्रिपल इंजन का भट्टा बैठ गया। जैसे आपने देखा होगा, जो मूलभूत सुविधा है, नगर परिषद की हो चाहे हरियाणा सरकार की हो, वो मूलभूत सुविधा नहीं दी जा रही, बल्कि आपस में विधायक का, आपके नगर परिषद चेयरमैन का और नगर परिषद का जो वाइस चेयरमैन है, आपस में ही इतना झगड़ा है, इतनी आलोचना है कि सरकार सरकार की आलोचना कर रही है। अभी हाल फिलहाल में पीछे हमने देखा कि जो वाइस चेयरमैन था नगर परिषद का, उसने अपने ही चेयरमैन को भ्रष्टाचार बुलाया। तो इससे बुरी बात मुझे लगता है कुछ नहीं हो सकती। और इस लड़ाई झगड़े के चक्कर में पटौदी का कोई विकास नहीं हो रहा। अभी हमने देखा है कि विधायक ने कहा है कि 40 सड़कों की मरम्मत की मंजूरी मिल गई है। इसका मतलब सरकार मानती है कि 40 गांव की सड़क की मंजूरी जो मिली है, वो इसका मतलब ये दर्शाता है कि पटौदी विधानसभा के चारों तरफ का जो एरिया है तो कहीं ना कहीं विकास हुआ नहीं। और आज ऐसी क्या जरूरत आई विधायक को, जब मानसून सत्र स्टार्ट हो गया, मानसून शुरुआत हो गई, तो मुझे ये शक है कि विधायक ये पहले बताए कि ये जो इन्होंने मंजूरी दी है, मंजूरी से नहीं बात बनेगी। वाहवाही लूटने के लिए ये बात नहीं कहनी चाहिए, बल्कि ये तय करे और ये बताए कि टाइम बोर्ड बताए कि सड़क कितने दिन में ये बन पाएगी। क्योंकि चारों तरफ से आप देखते हैं कि पटौदी विधानसभा में, चाहे हम नेशनल हाईवे से आए, चाहे हम गुड़गांव से आए, या जो कनेक्टिंग जितने रोड हैं, चारों तरफ रोड टूटे पड़े हुए हैं और बारिश का समय आ रहा है। और विधायक ने जो 2.5 साल, जो 2024 के बाद विधानसभा स्तर में सिर्फ चुटकुलों के नाम से फेमस हुई है, अपनी मांग के नाम से कभी फेमस नहीं हुई है। और अब मुझे बहुत हैरानी है कि अब उन्होंने ये कहा है कि मैंने इतनी सड़कों को मंजूरी दिलाई है। हालांकि समय समय पे वो बताती हैं कि मैंने सड़क की मंजूरी ले ली। भैया, मंजूरी से बात नहीं बनेगी। आप ये बताओ, जमीन पे वो सड़कें कब दिखाई देगी जिससे लोगों को मूलभूत सुविधा मिले। और रही बात नगर परिषद की, तो नगर परिषद में जैसे मैंने अभी पहले भी बताया, और अभी पानी आप देख लीजिए, कहीं पर पानी नहीं है, जहां पर पानी है वहां गंदा पानी भी खूब मिलता है और पब्लिक परेशान है, जगह जगह गंदगी लगी हुई है। हम टॉयलेट की बात करें नगर परिषद एरिया में, तो टॉयलेट नहीं है, चारों तरफ जानवर घूमते हैं। बारिश वैसे आने वाली है, मानसून में आपको पता है जब गंदगी होती है ज्यादा तो ज्यादा बीमारी आती है। तो मेरा सिर्फ ये कहने का मतलब है, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने इसलिए करी है कि कहने को तो ट्रिपल इंजन है, भारत सरकार है, हरियाणा सरकार है, नगर परिषद है, पर तीनों ट्रिपल इंजन का भट्टा बैठ चुका है। अभी जैसे आपने जिक्र किया नगर परिषद का कि भाई प्रधान और प्रधान की भी आपस में लग रही है, इस तरह के पीछे एक बयान में आना है सोशल मीडिया पर, तो आप इसमें किसको दोषी मानते हैं, किसको ठीक मानते इसमें बंदर बाट हो रही है तीनों में, मुझे ऐसा लगता है। दोनों तो नगर पालिका के मेन ऑफिस बीरियर है, चेयरमैन और वाइस चेयरमैन, प्लस में विधायक। क्योंकि कहीं ना कहीं विधायक का आप देखते हैं कि इन दोनों की लड़ाई में विधायक भी अपनी रोटी सेक रहे हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं, अब आपने देखा होगा एक रामपुरा और मिर्जापुर का जो रोड है, उस पर राजनीति हो रही है, काम कुछ नहीं हो रहा है। 1 साल से ऊपर हो गया उस पर राजनीति हो रही है, हालांकि वो काम हो सकता है और वो काम नगर परिषद का काम नहीं है। वो दोनों रोड आपकी मार्केट कमेटी के, तो चाहिए विधायक को ये कि मार्केट कमेटी में उसका एस्टीमेट बनवाए, सेक्रेटरी को बोल के, एसडीओ को बोल के। अगर नीयत साफ है तो इनकी लड़ाई में ना पड़कर ये विधायक का काम है, जो कि नगर रामपुरा और मिर्जापुर में एक राजनीतिक बना दिया गया है। तो सिर्फ अहम की, बंदरबाट की आपस में लड़ाई। जो नगर पालिकाएं हैं, नगर परिषद हैं, आप चाहे फरीदाबाद देखिए, मानेसर देखिए, पटौदी देखिए, भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुके हैं। साथ में प्रॉपर्टी आईडी जैसे मुद्दे हैं, हर जगह लगातार चल रही है। आप इसको किस रूप से देखते हैं? क्या ये राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई है या कमीशन की लड़ाई है? ये लड़ाई देखो बिल्कुल साफ क्लियर है, आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये कमीशन की लड़ाई है। कृष्ण पाल गुर्जर, भारत सरकार के सीनियर मिनिस्टर ने फरीदाबाद में कहा, और हमारे यहाँ भी जो हम देख रहे हैं, सिर्फ टेंडर अपने लोगों को मिल जाए, सिर्फ इस बात की लड़ाई है, ना कि काम की लड़ाई। जब आपको काम करना होता है तो आपका काम पर ध्यान दिया जाता है। मेरा ये मानना है सिर्फ सिर्फ कमीशन की बात है, क्योंकि इन्हीं का नुमाइंदा भारतीय जनता पार्टी का वाइस चेयरमैन खुद कह रहा है कि भ्रष्टाचार हो रहा है।
तो जब वो खुद कह रहा है तो इससे बड़ी बात क्या है? सरकार की आलोचना सरकार ही कर रही है। क्या है, अगर ये पीछे की आप हिस्ट्री उठाएं भारतीय जनता पार्टी, तो सिर्फ इनको सपने दिखाने का काम। सपने दिखाने में इनसे माहिर कोई लोग नहीं। पूरे देश में सपने दिखाए गए, अच्छे दिन आएंगे, सौगंध मट्टी की खाते हैं, देश नहीं बिकने देंगे, पीएसयू बेच दी गई, है ना, ऑल ओवर इंडिया आप जानते हैं ऐसे प्रदेश में सपने दिखाते हैं। इन्होंने भी वही कॉपी पेस्ट कर दिया। इन्होंने पटौदी को ये तो कह दिया कि मॉडल रोड हम बनाएंगे। भैया बनाओगे कब? 2.5 साल आपको हो गए विधायक शिप बनते हुए, 1 साल से ऊपर नगर परिषद हो गई, एक रोड नहीं बनाया जा रहा। रामपुरा का रोड और मिर्जापुर का रोड नहीं बनाया जा रहा, तो फिर पूरी विधानसभा की तरक्की कैसे करोगे? इशू इसी बात का तो है कि लोगों को कब तक बकाएंगे, कब तक जुमले देंगे, कब तक झूठे नारे देंगे। तो ये उसी के एक वो है, पार्ट है, हिस्सा है। एजुकेशन सिस्टम आज का जो है उसको किस रूप में देखते हैं? आज का एजुकेशन सिस्टम बहुत ज्यादा कोलैप्स हो गया है, क्योंकि जब से एनटीए जो है हमारा, इनकी टेस्टिंग एजेंसी है, वो एक सोसाइटी है। पहले क्या होता था, यूनिवर्सिटियां या एचपीएससी बोर्ड होता था तो खुद वो पेपर कंडक्ट करते थे, जवाबदारी होती। अब एक एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो एक सोसाइटी है, जिसमें इतने घपले हो रहे हैं कि एचपीएससी बोर्ड हो, नीट का पेपर हो जाए। अब आप देखते हैं कि जो नीट का पेपर है वो कितना टफ होता है। 11th-12th में बच्चे के साथ साथ माँ बाप भी पूरी मेहनत करता है। एक सपना होता है भारत देश में कि मेरा बेटा इंजीनियर या डॉक्टर बने, और जब बाद में पता लग रहा है, लगातार कई सालों से पता लग रहा है कि पेपर लीक हो रहे हैं, लीक हो रहे हैं, लीक हो रहे हैं। इससे शर्मनाक बात क्या हो सकती है कि इस बार नीट के बच्चों ने सुसाइड करना पड़ गया। तो इलेक्शन तो पूरा जो सिस्टम है, जो शिक्षा का जो है वो सारा कोलैप्स कर दिया है। और अगर आप उसकी एनसीईआरटी की बुक पढ़ेंगे तो ये इतिहास को भी छेड़खानी पूरी कर रहे हैं। आप देखेंगे ज्योग्राफी में 7th क्लास में इन्होंने कुतुब मीनार की फोटो एक बहुत सुंदर दिखाई, और उसके नीचे ये लिख दिया कि 25 जैन और मंदिरों को तोड़कर ये बनी। तो बच्चों का जो माइंड है आज के टाइम से ये दूसरी तरफ डाइवर्ट कर रहे हैं। ये ध्यान नहीं कर रहे कि जब हमारा बच्चा इंडिया से बाहर पढ़ने जाएगा तो क्या वो उनके साथ compete कर पाएगा? तो शिक्षा के लिए तो सबसे ज्यादा फेलियर आज तक के इतिहास में सबसे ज्यादा आपने जो फेलियर कुतुब रहा। मीनार का बताया उसमें तो मैं खुद गया हूँ, उसमें तो सरकार का बोर्ड लगा हुआ हाँ, मैं है, आज से कह रहा नहीं, हूँ। वो पहले से बना हुआ है। तो उसका तो माफी चाहूंगा, नाम मुझे याद नहीं है। और जो मंदिर तोड़े गए हैं, उनके भी नाम लिखे नहीं, गए, वो जो ठीक है, जैन मंदिर तोड़े मैं गए उस बनाए। बात को नहीं कह रहा, मैं इसमें नहीं पढ़ना चाहता, ठीक, वो मैं मना नहीं कर रहा, ऑब्वियसली है। पर आप 6th क्लास के बच्चे को ही जब कोर्स में छेड़खानी पूरी कर देंगे, आप साइकोलॉजी में आप उठा लीजिए, पीएचडी में बाबा साहब अम्बेडकर को हटा दिया गया है, गांधी जी को हटा दिया गया है, सावरकर जी को डाल दिया गया है। वो एक लंबा इशू है, उसके लिए मैं चाहूंगा कि आप और हम कभी भी इस बारे में बात करेंगे। मेरा कहने का मतलब है, जो टेक्स्ट बुक है, टीचर कभी गलत नहीं होता, पर टेक्स्ट बुक में भी छेड़खानी हो रही है। और सबसे बड़ा आरोप है एनटीए में। एनटीए नहीं होना चाहिए। जब इतने बड़े इन्होंने कांड कर दिए, बच्चे के बेचारे पेपर लीक हो रहा है, और जब पेपर कई बार लीक नहीं हो रहा तो उसमें वैसे गड़बड़ आ रही है, आंसर शीट में आ रही है, तो ये नहीं होना चाहिए। आपने एजुकेशन सिस्टम जैसी बात कर रहे थे, पटौदी के आपने तय, पटौदी से आपने विधानसभा चुनाव भी लड़ा है, तो यहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? देखो, हमारा जो बच्चा है, चाहे पटौदी का हो, चाहे हरियाणा का हो, चाहे देश का हो, यहाँ भी बच्चे डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, तो वही सबकी पीड़ा है। जो छात्र पढ़ता है, लिखता है, माँ बाप, बल्कि मैंने कहा ना कि बल्कि 11वीं-12वीं में तो माँ बाप भी बच्चों की तरह तैयारी करते हैं, जल्दी उठते हैं, बच्चों को उठाते हैं, उनका भी एक सपना होता है। तो वही सारी सेम बात यही है, जब तक बच्चे तैयारी करेंगे यहाँ का सिस्टम होगा, पर हमारा सिस्टम ही पूरा कोलैप्स होगा। एंड में जाके पेपर तो लीक हो गया, और पेपर कई बार लीक नहीं है तो कई बार ये आता है कि आउट ऑफ सिलेबस आ गया। बहुत सारी प्रॉब्लम आपने देखने को मिली। भारत जो है आस्था का देश है, और इस आस्था के में जो जन चेतना का आधार है वो श्री राम है। जो लगातार राम मंदिर बनाने के लिए रथ यात्राएं निकाली गई, हर आदमी किसी न किसी रूप में इससे जुड़ा। और आज जो चंदा चोरी का जो मामला है पूरे देश भर में आप लोगों के सामने है, इसको किस रूप में देखते हैं? देखो, आपके सामने ये बिल्कुल खुली किताब है कि राम मंदिर की बात हो, चाहे भगवान की बात हो, धार्मिक और आस्था पूरे देश में सबको है। पर जो ये चंदा चोरी हुआ है, आपने देखा होगा कि चंदा चोरी एक बार नहीं हुआ,
40 बार चंदा चोरी हुआ है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी शर्मनाक बात है कि आपने भगवान के नाम पे, आस्था के नाम पे जो लूट का काम करा है। तो गजनी को भी फेल करके, जो पहले हम सुना करते थे कि गजनी भारत देश में आता है और लूटपाट करके मंदिर चला जाता है, उनको तो बहुत साल लगे। इन्होंने तो कई दिनों में ही उनसे फास्ट चोरी करने का काम करा।